आज का जो बजट पेश हुआ है डिजिटल पर पूरा फोकस किया गया है, कैसे देखती हैं आप इसे? मुझे लगता है डिजिटल आने में हमारे देश को थोड़ा समय लगेगा, पर हर चीज़ जब डिजिटल हो जाएगी तो हम भी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को डिजिटल के माध्यम से हमारी चीज़ें यूज़ करना। तो आने वाले समय में जो करप्शन का बहुत बड़ा एक लीड है, व्यापारियों के साथ बात करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करते हुए स्मॉल स्केल में जो पोर्टल ऑनलाइन किए गए हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ ऑनलाइन की गई है, उसके माध्यम से उस फील्ड में भी बहुत सारा करप्शन लेस हुआ है। और अगर डिजिटल आता है, डिजिटल यूनिवर्सिटी आई है, ट्रांजैक्शन डिजिटल्स हुए हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ के माध्यम से आम जनता को बहुत बड़ा बेनिफिट इसका मिलेगा और देश की उन्नति में बहुत बड़ा हाथ होगा। रोजगार एक बड़ी चुनौती है। कोविड से पूरा विश्व प्रभावित है और जाहिर सी बात है भारत पर भी असर आता है। कितना मुश्किल था ये बजट देना, और जो बजट मुझे लगता है कि कोविड के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस टोटली अलग थी कि कोविड के बाद इतना अच्छा बजट निकलना ये हमारे एक्सपेक्टेड से बहुत अलग था। और जिस हिसाब से आज बजट पेश किया है, मुझे लगता है कि सभी ने, विपक्ष ने भी इसमें खुश होना चाहिए कि अगर वो रहते तो वो बजट क्या पेश करते और ये रहने के बाद बजट क्या आया है। आम जनता को मजबूत करने वाला बजट है, ना कि कमज़ोर करने वाला। महाराष्ट्र के रूप में आखिरी सवाल, महाराष्ट्र को क्या मिला है इस बजट में? अगर हम महाराष्ट्र को और हर राज्य को 1 लाख करोड़ के ऊपर का विकास के लिए जो पैसे दिए गए हैं और उस पर जो कई साल उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मुझे लगता है बहुत बड़ा बेनिफिट। और फार्मर्स के इशू सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में हैं और फार्मर्स को 2,31,000 करोड़ देना मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये महाराष्ट्र को पहुंचना है और हमारे किसानों को पहुंचना है। लेकिन हीरा सस्ता हुआ, ये सुर्खियां बटोर रहा है ये बजट। मुझे लगता है मेरा देश ही हीरा है। हीरे के साथ हर बजट की हर एक वर्ड और हर एक क्लॉज वो हीरे जैसा ही है। तो हीरा सस्ता है तो मुझे लगता है हर चीज़ में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत ही संतुलित बजट है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मैं भारत देश के नागरिक हिसाब के नाते होने के कह रही हूँ। बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही संतुलित है। और देखिए, हर एक बजट की प्रासंगिकता होती है। किस समय किस तरह का बजट चाहिए, मुझे लगता है इस दिशा में केंद्र सरकार को ध्यान देना पड़ता है और केंद्र सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया है। और अभी आज के समय वर्तमान में जिन क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन क्षेत्रों को दृष्टि में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। आगामी वर्ष में करीबन 60 लाख नौकरियां सृजित की जाएंगी। मुझे लगता है इससे जो यूथ हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे। उसके अलावा 80 लाख PMAY घर ग्रामांचल में और शहरांचल में तैयार किए जाएंगे। इसमें 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जहां तक धान और गेहूं के प्रोक्योरमेंट की बात है, तो इस दिशा में भी आज कहा गया कि 2,47,000 करोड़ रुपए सीधा सलख किसानों के बैंक अकाउंट में जाएंगे और जितना भी गेहूं होगा, जितना भी धान होगा, उसे प्रोक्योर किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है, फिनटेक पर ध्यान दिया जा रहा है, PM गति शक्ति पर की बात हुई और हर एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है निर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत किस तरह उसका समापन होगा, इस दिशा में भी आज बातें कही गई। जहां तक अवसंरचना विकास का सवाल है, यह निश्चित तौर पर इस बजट का केंद्र बिंदु है। नेशनल हाईवे करीबन 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की तैयारी होगी, नेशनल हाईवे रोड्स की तैयारी होगी और 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क की तैयारी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको कह दूं कि जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं हमारे देश में, कोर बैंकिंग सर्विसेज के अंतर्गत उन पोस्ट ऑफिसेज को कैसे लाया जाएगा, इस दिशा में भी बात हुई और योजना की गई है कि हम इसे कोर बैंकिंग सर्विसेज के अंतर्गत ले आएंगे। और 75 डिजिटल बैंकिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे 75 जिलों में।